तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये एग्जांपल नंबर 6। ये क्वेश्चन स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेज। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3Q which makes an angle 30 degree with the direction of P. Show that P equal to Q और P equal to 2Q। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं 3 से 4 बार और इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक फोर्स P है, सेकंड फोर्स Q है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो स्क्वायर रूट 3Q के इक्वल है, जो कि एंगल बनाता है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ P। तो इनका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि वो ये है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपके पास स्क्वायर रूट 3Q के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3Q के इक्वल होगा। और ये जो एंगल बना रहा है वो P के साथ, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्टेटमेंट समझनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। अब आपके पास सिचुएशन क्या गिवन है कि P गिवन है, आपके पास Q गिवन है, जो इनका रिजल्टेंट है वो स्क्वायर रूट 3Q के इक्वल गिवन है, और जो एंगल है वो मान लेते हैं हम कॉस अल्फा। जो P और Q के बीच में एंगल है वो आप अल्फा ले लीजिए, ये वाला एंगल अल्फा है, राइट। सो एंगल है अल्फा। तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। सो आर की वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वेयर रूट 3Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद इसे, दैट इज 3Q स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो आपके पास क्या बना, इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर माइनस 2Q स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा इक्वल टू 0। बेसिकली क्या किया है, ये जो 3Q स्क्वेयर था ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस 2Q स्क्वेयर। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम डेरिवेशन में किया था कि कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन आर के इक्वल। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें था कि cos थीटा इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन आर। सो थीटा बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है जो रिजल्टेंट और P के बीच में एंगल होते हैं, ठीक है। आर एंड P के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा आपके पास किसके इक्वल गिवन है, 30 डिग्री के इक्वल गिवन है। सो ये सिचुएशन क्या बनेगी, cos 30 इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, स्क्वायर रूट 3Q के इक्वल। तो cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल है, दिस विल इंप्लाई cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3Q। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 3Q/2 इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो यहां से आप Q कॉस अल्फा को किसके इक्वल लिख सकते हो, 3/2Q माइनस P, राइट। तो ये आपके पास आ गया Q कॉस अल्फा इक्वल टू 3/2Q माइनस P। हमने ऐसा क्यों किया, इसकी जरूरत क्या थी ये सब कुछ करने की, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में हमें Q कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो बिना कॉस अल्फा को एलिमिनेट किए आप ये वाला जो हमें चाहिए कि P Q के इक्वल होगा या P 2Q के इक्वल होगा, हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें Q कॉस अल्फा या कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। तो ये Q कॉस अल्फा की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 फिर से लिख लेते हैं, P स्क्वेयर माइनस 2Q स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा इक्वल टू 0, राइट। सो यहां पे अब हम फिर से Q कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, P स्क्वेयर माइनस 2Q स्क्वेयर प्लस 2P इंटू 3/2Q माइनस P इक्वल टू 0। ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद 1 या 2 स्टेप्स में आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज P स्क्वेयर माइनस 3PQ प्लस 2Q स्क्वेयर इक्वल टू 0। और इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें, फैक्टराइज कर सकते हैं, P स्क्वेयर माइनस 2PQ माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वेयर इक्वल टू 0। जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3PQ को 2PQ माइनस PQ लिख दिया। फर्दर इसे लिख सकते हैं
P माइनस क्यू इंटू P माइनस 2Q इक्वल टू 0, राइट। सो यहां से आपके पास डिराइव होगा या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी या ये 0 के इक्वल होगी। तो P माइनस क्यू अगर 0 के इक्वल होगा दिस मीन्स P इक्वल टू Q, और P माइनस 2Q अगर 0 के इक्वल होगा तो P की वैल्यू होगी 2Q के इक्वल। तो यही हमें शो करना था, या तो P Q के इक्वल होना चाहिए या फिर P 2Q के इक्वल होना चाहिए। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको इसके स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद हमें हमने फर्स्ट इक्वेशन तक बनाना है कि सिंपल ये जो इक्वेशन चलती आ रही है रिजल्टेंट वाली, इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट की। फिर क्योंकि हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी तो इसलिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में आपको कभी ये क्लिक नहीं करेगा जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस ना कर रखी हो। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने वापस जब इसमें पुट की, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ये वाली आपको खुद से करनी है और ये बहुत इजीली आप कर सकते हो।